4 क्वांटम नंबर्स होते हैं। तो 4 क्वांटम नंबर क्यों है, छोटे मोटे क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, ठीक है। और एम की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगी, तो क्या जवाब है। तो एटी सर ने ठाना है बच्चों के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं नीट के लिए सबको मजबूत करवाना है। बच्चों इसी सिलसिले में मैं लेकर के आ गया हूं आपके लिए क्वांटम नंबर वाला टॉपिक, बहुत ही शानदार है। केमिस्ट्री में इस पे क्वेश्चंस आता है बेटा, फिजिक्स में नहीं आता है, केमिस्ट्री में आता है क्वेश्चन इस पे, बड़ा मजा आएगा। पिछला वीडियो जो था, इससे पहले वाला वीडियो बोर्स वाला था, बोर्स एटॉमिक मॉडल वाला, वो फिजिक्स में भी आता है, केमिस्ट्री में भी आता है, दोनों के लिए बराबर इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। तो बच्चों क्वांटम नंबर जो है आज के बाद आपके मुट्ठी में हो जाएगा और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ध्यान दीजिएगा जरा। आप सब लोगों को पता है कि 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं, ठीक है। आपको मैं यहां पर जेई मेन के भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप देख सकते हैं, मैं वो भी करवाने वाला हूं, बहुत मजा आने वाला है। हाय, मेरा नाम है अरुण तिवारी और मैं पिछले 10 साल से बच्चों को केमिस्ट्री में गाइड कर रहा हूं, सिखा रहा हूं, बता रहा हूं, और बच्चे बहुत प्यार करते हैं, मैं भी बच्चों से बहुत प्यार करता हूं, ध्यान दीजिएगा जरा। तो मेरे प्यारे बच्चों एकदम ध्यान देना है, सारी चीजें आपके पास लिखी लिखाई हैं ऑलरेडी, एक एक करके डिस्कस करते हैं, ध्यान दीजिएगा। 4 क्वांटम नंबर है सर, 4 क्वांटम नंबर क्यों है इसके बारे में भी आपसे अभी तुरंत बात कर लेता हूं, ध्यान देना है। देखो एटम में सेल होता है, क्या होता है, सेल, फिर सेल के अंदर में सबसेल होता है, फिर सबसेल में ऑर्बिटल होता है, और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या समझे। एटम में सेल, सेल में सबसेल, सबसेल में ऑर्बिटल, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन। अब मान लो मुझे सबसेल तक पहुंचना है तो कितने क्वांटम नंबर चाहिए, 2, सेल सबसेल, सबसेल पहुंच गए 2 क्वांटम नंबर चाहिए। लेकिन मुझे अगर ऑर्बिटल तक पहुंचना है तो कितने चाहिए, 3, सेल सबसेल ऑर्बिटल, और मुझे इलेक्ट्रॉन तक पहुंचना है तो कितने चाहिए, 4। आया समझ में। तो हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए तो कितने क्वांटम नंबर चाहिए, 4। कोई पूछे जरा बताओ बेटा मुझे ऑर्बिटल तक ही पहुंचना है तो कितने चाहिए, 3। 3 क्या क्या, एन एल एम, और इलेक्ट्रॉन चाहिए तो स्पिन, यानी कि चौथा क्वांटम नंबर। आ रहा है समझ में। सर ये 3 क्वांटम नंबर जो है एन एल और एम, ये आया है श्रोडिंगर के वेव इक्वेशन से, ठीक है। और जो फोर्थ है स्पिन, उसको पॉल ने दिया है, कौन दिया है, पॉली, ध्यान सुनना, पॉली, पॉली ने दिया है, ठीक है। अब देखो इनकी वैल्यूज क्या क्या होती हैं, क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, एक बार मैं ध्यान से सारी चीजों को देखते चलो, और ये नोट्स आपको अपने आप मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सारी चीजें वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, बहुत मजा आने वाला है, देखते चलिए, ध्यान दीजिए। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एन से डिनोट करते हैं, एजीमुथल को एल से, ठीक है, मैग्नेटिक को एम से, और स्पिन को एस से करते हैं। वाह जी वाह सर, मजा आ गया। सर ये रिप्रेजेंट करता है सेल को, ये करता है सबसेल को, और ये करता है ऑर्बिटल को, और ये इलेक्ट्रॉन के रोटेशन को, ठीक है, यानी कि स्पिन को। अच्छा जी, सर ये रिप्रेजेंट करता है, ध्यान दीजिएगा जरा, अच्छा सेल को भी करता है, सेल को ऑर्बिट भी बोलते हैं बच्चों, ध्यान देना, सेल भी बोलते हैं और सेल को ऑर्बिट भी बोलते हैं, ऑर्बिटल नहीं ऑर्बिट। सर ये रिप्रेजेंट करता है मेन एनर्जी लेवल को, ये रिप्रेजेंट करता है सब एनर्जी लेवल को, ये रिप्रेजेंट करता है ओरिएंटेशन को, समझ में आ रहा है कि नहीं। और ये तो रिप्रेजेंट करता, जान रहे हो किस चीज को, इलेक्ट्रॉन के स्पिन को। अच्छा सर इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू इंडिपेंडेंट है, ये 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। वही बोर्स वाला ही कंटिन्यू हुआ है, बोर्स में सेल तक बात हुई थी, अभी सेल, सबसेल, ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन का स्पिन, सबकी बातचीत हुई है, ध्यान दीजिएगा। सर इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है किसके ऊपर, सबसेल की वैल्यू सेल के ऊपर डिपेंड करती है। कहां से स्टार्ट होता है, 0 से लेकर के n-1 तक। जैसे मैं बोलूं कि जरा बताओ फोर्थ सेल में कितने सबसेल्स होंगे, तो क्या करेंगे, 0 से n-1, यानी कि 0 से 4-1, 0 से 3 तक, 0 से 3 तक, यानी 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। आया समझ में कि नहीं। मैं पूछूं जरा बताओ n इज इक्वल टू 5, यानी कि फिफ्थ सबसेल में, फिफ्थ सेल में कितने सबसेल्स होंगे, कितने सबसेल्स होंगे, क्या बताएंगे सर, 0 से लेकर के n-1, यानी 0 से 5-1, यानी 5-1 मतलब 4, 0 से लेकर के 4 तक, एक कम, जितना n है ना उससे एक कम। आया समझ में कि नहीं, उतने सबसेल होंगे। डन है, आ रहा है समझ में। 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले भी आगे लिखे हुए हैं, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, एकदम इत्मीनान से ध्यान से मेरी बात को सुनते चलिए। अगर n इक्वल टू 1 है तो क्या बोलेंगे साहब, उसको के सेल या फर्स्ट सेल, देख लीजिए जरा। अगर n इक्वल टू 1 है क्या बोलेंगे उसको, के सेल या फर्स्ट सेल, देख लो। अगर n इक्वल टू 2 है तो क्या बोलेंगे उसको, एल सेल या सेकेंड सेल, 3 है तो ऐसे ही थर्ड सेल या एम सेल, एंड ये क्या है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, के एल एम एन पी क्यू आर ऐसे। और यहां पे ध्यान देना है, L इज इक्वल टू 0 तो एस सबसेल, L इज इक्वल टू 1 तो पी सबसेल, L इज इक्वल टू 2 तो डी सबसेल, L इज इक्वल टू 3 तो एफ सबसेल। इसके बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एस पी डी एफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है, उसके बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जी एच आई जे के एल, है ना, एफ जी एच आई जे के एल एंड सो ऑन। समझ गए मेरी बात। L इज इक्वल टू 4 है तो क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। अब इसके बाद बारी आती है किस चीज की, ऑर्बिटल की, यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की।
सेल, सेल में सबसेल, सबसेल में ऑर्बिटल। यानी कि कोई पूछे कि जरा बताओ एम की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगी, तो क्या जवाब है, एम की वैल्यू एल के ऊपर भी करेगी और साथ में एन के ऊपर भी करेगी, क्योंकि सेल में क्या होगा सबसेल, सबसेल में क्या होगा ऑर्बिटल, ध्यान रहेगा। सो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होती है माइनस एल से लेकर के प्लस एल तक, और इसकी हर एक वैल्यू माइनस या प्लस हर एक वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा एक ऑर्बिटल को। जैसे मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं कि जरा बताओ कौन से 4 क्वांटम नंबर है, कौन कौन से ऐसे क्वांटम नंबर है जिनकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, क्या जवाब है, सिर्फ कौन कौन, 2। एक है मैग्नेटिक, उसकी वैल्यू 0 हो सकती है ना, माइनस एल से लेकर प्लस एल तक। जैसे मान लो कि एल की वैल्यू है 1 तो -1 से +1, तो -1 0 +1। एल की वैल्यू है 2 तो -2 -1 0 +1 +2, यानी कि -2 से लेकर +2 सारे इंटीजर्स। सो 3 है तो -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। समझ गए मेरी बात, यानी कि जितना एल होगा उसमें माइनस से प्लस तक ये रेंज है किस चीज का, एम का, और इसकी हर एक वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करेगी, एक ऑर्बिटल को। आ रहा है बात समझ में, मस्त है, चिल है। तो कोई पूछे कि जरा बताओ 0 किसकी वैल्यू हो सकती है, किस क्वांटम नंबर की, तो किसकी, एल की भी हो सकती है और एम की भी हो सकती है। एन की वैल्यू 0 नहीं होती है, वो 1 से स्टार्ट होता है। डन है। अब बात करते हैं किसके बारे में, स्पिन के बारे में। सर स्पिन क्या है, इलेक्ट्रॉन जो नाच रहा है, घूम रहा है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घड़ी की तरह या उल्टा, घड़ी की दिशा में उल्टा, दो ही तरीके से हो सकता है, घूम सकता है कोई चीज क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। आया समझ नहीं। सर अगर क्लॉकवाइज होगा तो क्या बोलेंगे उसको, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी होगा, इनमें से किसी एक को आप अप स्पिन बोल सकते हो, नाम दे सकते हो क्या चीज, अप स्पिन। किसी एक को आप डाउन स्पिन बोल सकते हो, किसी को भी बोल सकते हो। जैसे मान लो मैंने यहां पर बोल दिया है क्लॉकवाइज को अप स्पिन, आप इसको डाउन भी बोल सकते हो, इसको डाउन बोलोगे तो इसको अप बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने इसको अप बोल दिया, इसको डाउन बोल दिया, इसका वैल्यू +12, इसका वैल्यू -12। सर इसको उल्टा भी कर सकते हैं, बिल्कुल, इसको -12 इसको +12 बोल सकते हैं। डन है कि नहीं। अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूं, बताओ कौन से ऐसे क्वांटम नंबर्स हैं, 4 तो क्वांटम नंबर है, जिनकी वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। जवाब क्या है, एक स्पिन है उसकी वैल्यू -1/2 बोल सकती है, उसकी वैल्यू -1/2 हो सकती है ना। अच्छा, और क्या है, एम यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, उसकी वैल्यू भी नेगेटिव हो सकती है। छोटे मोटे क्वेश्चन है, ध्यान रखना है इनको, ठीक है। अच्छा अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, सारी चीजें क्वांटम नंबर कौन क्या किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, कौन कैसे किसके ऊपर डिपेंड करता है, पता चल गया। एन इंडिपेंडेंट है और एस भी इंडिपेंडेंट है, एन इंडिपेंडेंट है और एस भी इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अगर मुझे इलेक्ट्रॉन तक पहुंचना है तो मुझे 4 क्वांटम नंबर चाहिए, अगर मुझे सिर्फ ऑर्बिटल तक पहुंचना है तो 3 चाहिए, सिर्फ सबसेल के लिए 2 चाहिए, सिर्फ सेल के लिए 1 चाहिए। डन है। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, जैसे मान लो मुझे एन की वैल्यू गिवन है, किसकी वैल्यू, एन, और मुझे बताना है कितने सबसेल होंगे। जैसे मान लो n इज इक्वल टू है 5, तो कितने सबसेल होंगे सर, n इज इक्वल टू 5 में जितना n की वैल्यू होगी उतनी ही सबसेल की वैल्यू, यानी कि n इज इक्वल टू 5 में 5 सबसेल। कैसे सर 5, n इज इक्वल टू 5 4 तक जाएंगे तो 0 1 1 2 3 4, 5 वैल्यू हो गई ना, 0 से लेकर के 4 तक, 0 1 2 3 4। ऐसे ही n इज इक्वल टू 7 होगा तो उसमें 7 सबसेल होंगे। सर 100 होगा तो n इज इक्वल टू 100 सबसेल होंगे। डन गए, समझ गए मेरी बात। चल आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एकदम ध्यान देना है, समझना है मेरी बात को। सर ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपके पास है। रेडियल नोड होता है जो न्यूक्लियस से कितने दूरी पे आगे बढ़ रहा है, दूरी पे, डिस्टेंस है ना, ऐसे न्यूक्लियस पे बैठो और सीधा चलना शुरू कर दो, तो जहां जहां इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा वो कहलाएगा रेडियल नोड, समझ गए। और एंगल घुमाना शुरू कर दो फिक्स डिस्टेंस पे, तो जहां जहां एंगल चेंज करने के इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है दैट इज द एंगुलर नोड। एंगुलर नोड इज इक्वल टू एल, यानी कि अजीमुथल क्वांटम नंबर, और रेडियल नोड इज इक्वल टू n - l - 1, टोटल नोड n - 1। समझ गए मेरी बात। नोड मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता। सारे फॉर्मूले हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के, स्पिन एंगुलर मोमेंटम के, यहां पर देख लो आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन सेल 2n², ऐसे सारे फॉर्मूले ऑलरेडी आपके पास हैं। आप चाहो तो अभी इसका ताजा ताजा स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं सर, इस क्वेश्चन में जरा सॉल्व करके बताइए। अभी जो फॉर्मूला था उसी पे क्वेश्चन, जल्दी से पूछ रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबसेल डिटरमाइंड बाय, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक सबसेल में कितने होंगे। एक चीज समझो, फॉर्मूला जो था, आ जाओ यहां पे ध्यान देना, बोल रहा है इस फॉर्मूले में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सबसेल, कितना ऑर्बिटल है साहब, 12+, और जितने ऑर्बिटल होंगे ना, जितने ऑर्बिटल होंगे उससे डबल, यानी कि 2 गुना इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, है ना। इन 1 ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम बोल रहा हूं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो जितना ऑर्बिटल उसका डबल इलेक्ट्रॉन, सिंपल सी बात है।
तो ऑर्बिटल कितना साहब, ऑर्बिटल है 12+1, तो इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 2 टाइम्स ऑफ 12+1, कितना हो जाएगा 4l+2, 4l+2, यानी आंसर क्या हो जाएगा सेकेंड। आया समझ में कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से। सर कौन सी वैल्यू इसमें से परमिशिबल नहीं है, ध्यान देना है, सबका रेंज है अपना, बताओ जल्दी से फटाफट, वीडियो पॉज करिए, आंसर बताइए, चेक करिए आंसर, क्या आपका आंसर सही है। फोर्थ अगर आपने आंसर दिया है तो बिल्कुल कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर आपका आंसर सही है तो नीचे चैट सेक्शन में फायर इमोजी टाइप कर सकते हैं। आइए जरा ध्यान दीजिएगा। सर क्या n=3 के लिए L2 हो सकता है, बिल्कुल, और m-2 हो सकता है, हां, जैसे n=3 के लिए L की वैल्यू 0 भी 1 भी 2 भी हो सकता है, और L=2 के लिए m की वैल्यू -2 से +2 तक कुछ भी हो सकता है, ये रेंज है इनका, और s तो +1/2 -1/2, तो s देखो यहां पर सब जगह +1/2 -1/2, इसके अलावा कुछ होता तो गलत हो जाता, हालांकि ये सब जगह +1/2 -1/2 ही दिख रहा है, यानी कि सही है, तो s देखने की जरूरत नहीं है, अपने को n, l और m ही देखना है। अच्छा देखो n=4 तो L 0 हो सकता है, m 0 हो सकता है, n=5 तो L 4 तक कुछ भी हो सकता है, m 0 हो सकता है, n=3, L=2, L=2 के लिए m की वैल्यू बेटा क्या हो सकती है फंस गया ना मामला, 3 नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्यों, ये -2 से +2 तक कुछ भी हो सकता था, -3 नहीं, कितना, फिर से सुन लो, -L से लेकर के +L तक होता है ना, यानी कि -2 से लेकर के +2 तक, यानी कि -2, -1, 0, +1, +2 कुछ भी हो सकता था। समझ गए मेरी बात, तो आंसर क्या आ जाएगा फोर्थ, ये गलत है। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन फोर्थ एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम, फॉर्मूले पे जाइए वापिस, आंसर बताइए जल्दी से, कितने नंबर होते हैं साहब, फोर्थ एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल कौन बताता है, एन बताता है, एन 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 मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, कितना हो जाएगा n², मतलब 4 का स्क्वायर, यानी कि 16, सेकेंड आंसर, आंसर अगर सही आया था बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से आंसर बताओ, आपकी बार नहीं बताने वाला मैं, आंसर 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 जल्दी फास्ट, वीडियो पॉज करो, आंसर लिखो चैट सेक्शन में जल्दी से, मतलब वहीं कमेंट सेक्शन में, क्या आंसर आया, अगर आपका आंसर 1 है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, क्यों सर, n=3, L=1 और m=-1 क्या बता रहा है, आप कहां पहुंच गए, n l m से होते हुए आप कहां, m मतलब क्या, ऑर्बिटल के पास पहुंच गए, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, हर एक वैल्यू m की क्या रिप्रेजेंट करती है, एक ऑर्बिटल को, ठीक है, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं बस। नेक्स्ट भाई, ऑर्बिटल ऐसा नहीं है कि थोड़ा खिसको 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 खिसको, अरे एक लोग और जगह बन गया बैठ जाओ, बस नहीं है ऑर्बिटल, ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइंग द सेम ऑर्बिटल आर डिस्टिंग्विश्ड बाय, अगर सेम ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है उसी ऑर्बिटल में, तो उसको पहचानेंगे कैसे, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, स्पिन क्वांटम नंबर से। अगर आपका आंसर सही था तो कांग्रेचुलेशन आपको, आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। इसका आंसर बताइए जल्दी से, ये जेईई मेन का पीवाईक्यू है, जो जल्दी बताओ बच्चों फटाफट से, कौन सा आंसर, कौन सा अलाउड नहीं है, वही चीज देखना है अपने को, कौन सा नहीं है, देखो 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 जल्दी से, n=3 के लिए L=2 और m-2 सही है, ये s देख लो पहले, ये तो सही है, 2 1 -1 ये भी सही है, n=3 के लिए l की वैल्यू 3 नहीं हो सकती, ये गलत मिल गया ना, 3 के लिए 0 से 2 तक जा सकता था, यानी 0 भी हो सकता था, 1 भी और 2 भी, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो 0 में से अगर देता 0 तो भी सही होता, 1 देता तो भी सही होता, 2 देता तो भी सही होता, 3 सही नहीं है, ठीक है, तो गलत हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा सी। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर, L=4 और n=4 और L=2 के लिए कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, जल्दी कितने, L=2, इलेक्ट्रॉन का नंबर कैसे निकालते हैं, 2 × 12+1, तो 2 × 2 × 2+1 यानी कितना, 2 × अंदर में 4 और 1 5, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन, ए आंसर। अगर आपका आंसर सही है कांग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया, इस क्वेश्चन का आंसर खत्म हो गया क्वेश्चन ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसी के साथ क्या करते हैं, इस शानदार टॉपिक को एंड करते हैं, मिलते हैं किसी बहुत ही सुपर डुपर टॉपिक में जो कि आपके नंबर को बहुत अच्छा बढ़ाएगा, और आपको कोई भी डिमांड हो, कुछ भी चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए अपने बड़े भैया से, तो आप जरूर नीचे बता सकते हैं कमेंट करके, और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, और अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो मुझे वहां पर फॉलो भी कर सकते हो, सब जगह पर सेम ही हैंडल है AT सर केमिस्ट्री, आप लोग प्यार से मुझे AT बोलते हैं, अर्नब तिवारी मेरा नाम है, और आप लोग प्यार से मुझे सर बोलते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाता हूं तो AT सर केमिस्ट्री। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।